अजीबोगरीब मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है, जब एक व्यक्ति जो कि रोटी रोटी की तलाश में 25 साल पहले घर छोड़कर निकला था और जिसको परिवार वालों ने 16 साल पूर्व मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार किया, वो आज अचानक अपने घर लौट आया। मामला मुगलसराय कोतवाली के लीडू अपार गांव का है। राम किशुन को जीवित देखकर घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार वालों के साथ साथ पड़ोसी में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जिसको हम मृत मान चुके हैं वो अचानक घर लौट आए और सबके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुशी कैसी होगी, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नज़ारा दिख रहा है, इसी खुशी को एक परिवार एक चारपाई पर एक साथ इकट्ठा होकर मना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के लीडू अपार निवासी राम किशुन की। राम किशुन का पूरा परिवार जो खुशी से झूम रहा है, सबके चेहरे पर मुस्कान है और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम किशुन आज उनके बीच मौजूद है। दरअसल राम किशुन आज से 25 वर्ष पूर्व रोटी रोटी की तलाश में सोनभद्र जिले के ओबरा पहुंचे और वहां से मुंबई चले गए। इस दौरान परिजनों से उनका संपर्क टूट गया और परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिले, जिससे पूरा परिवार वालों ने 16 साल पूर्व राम किशुन को मृत मानकर उनकी अंतिम क्रिया कर्म संपन्न किया। राम किशुन 25 साल बाद अपने घर वापस आए तो राम किशुन की पत्नी जयमूरत देवी बताती हैं कि हमारी 4 बेटियां हैं, चारों की शादी हो चुकी है, सब अपने अपने घर खुशी खुशी रह रही हैं। घर से ओबरा गए, ओबरा से गायब कर दिए सब 3 आदमी। फिर अब वो कहाँ लेके गए ये अपने के नहीं मालूम, दवा किया की। फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद आए कैंट। अच्छा। कैंटी से चंदू उठाए बाबरपुर। आप घर कैसे पहुंचे? घर पहुँचे कि काम करने लायक नहीं रह गए ना। आपको याद था अपना घर? अरे सब घर की सोने याद रहेगा। तो अपने से क्यों नहीं आ पाए आप? हाँ, अपने से क्यों नहीं आ पाए घर? पैसा नहीं रहा साहब जेब में ना। जो काम कराते थे तो पैसा नहीं देते थे। दरअसल राम किशुन का परिवार सामान्य है, महिलाएं ज्यादा बोलने में सक्षम नहीं हैं, लिहाजा आसपास के लोग या पड़ोसी ही किसी को राम किशुन की बीती बातों को बता रहे हैं। राम किशुन के पड़ोसी सिकंदर गिरी का कहना है कि 25 साल पहले राम किशुन काम के सिलसिले में ओबरा चले गए और वहां से फिर मुंबई चले गए। बहुत खोजबीन किया गया, नहीं मिले तो इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब ये वापस आए तो जो पुराने लोग थे इनको पहचान गए और कुछ लोगों ने तो इनके बताने पर ही कि मैं राम किशुन हूँ, इनकी पहचान की। तो राम किशुन यादव जी मेरे चाचा लगते हैं या भाई लगते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो इनकी कहानी सुने थे। लगभग हम लोगों के साथ में जो है खेलते कूदते भी थे। तो ये जो है ओबरा में पहले काम करते थे कैंटीन में और बहुत दिनों तक काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने जब इनका अपना कुछ जो है कमाई सामर्थ्य हुआ तो सोचे मैं अपना खुद का कैंटीन खोलूं, जिसके लिए वो जीवदानी देवी दर्शन करने के लिए गए थे और घर वालों को भी बोल कर गए थे तो मैं आऊँगा तो अपना निजी का कैंटीन खोलूँगा। तो वहाँ गए दर्शन करने, तो उसके बाद ये लापता हो गए। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ स्टाफ वगैरह थे, लोगों ने जाकर पूछा तो सभी ने ये कहा कि वो गए हैं दर्शन करने, दर्शन करके आएंगे। उसके बाद इन्होंने घर नहीं आए। अब लोगों ने घर के लोगों ने बहुत खोजा, यहाँ वहाँ खोजने के बाद 10 साल लगभग सब लोग इंतज़ार करते रहे। उसके बाद जब ये नहीं आए तो इनका अंतिम संस्कार लोगों ने जो है कर दिया। उसके बाद अब जाकर ये जो है एक हफ्ता लगभग हुआ है या 2-4 दिन हुआ है, अब ये आए हैं। कुछ लोग इनको लिया करके यहाँ पर गाड़ी से छोड़े तो हम लोग सब लोग आस पड़ोस के लोग थे तो लोगों ने कहा कि इनको उन्होंने कहा इनको पहचान रहे हो, तो हम लोगों ने कहा हाँ इनको पहचान तो रहे हम लोग। कुछ लोग पहचान भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी पहचान रहे थे। फिर बाद में इन्होंने अपना खुद बायोडाटा बताना जो शुरू किया तो लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया।